हिरण्यकश्यप राक्षस और उसका बेटा प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त हो गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि राक्षस का बेटा भक्त कैसे हो गया? इसका भी उत्तर, हिरण्यकश्यप को तपस्या करने गया, देवता घबरा गए। एक तो पहले हम हिरण्यकश्यप से परेशान हैं, ऊपर से ये तपस्या करेगा और बल आएगा और हमको तंग करेगा, इनकी तपस्या में विघ्न डालो। तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। बृहस्पति ने कहा चिंता मत करो, मैं उनके तपस्या में विघ्न करता हूं। तो बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे जंगल में वो तपस्या करने बैठे, ऊपर बैठ गए तोता बन के बृहस्पति और रटने लगे नारायण नारायण नारायण। और ये तपस्या किस लिए कर रहे थे? शक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर मैं अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष का क्या वध जिन्होंने किया सो मायावी नारायण से युद्ध करूंगा। तो नारायण से युद्ध करने के लिए, उनको परास्त करने के लिए तपस्या करने बैठा तो कानों में शब्द कौन से पड़ गए? जिनको मारने के लिए तपस्या कर रहे हैं, जिनको जीतने के लिए तपस्या करने बैठे, उन्हीं दुश्मन का नाम उनके कानों में पड़ गया नारायण। फिर पेड़ से उठ गया, अरे मुहूर्त ही खराब निकल आया, दुश्मन का नाम कानों में आ गया। फिर थोड़ी दूर जा करके तपस्या करने बैठे, फिर वो बृहस्पति जी तोते के रूप में उड़ करके फिर उनके ऊपर वृक्ष पर बैठ गए, फिर लगे नारायण 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 करने। ऐसा कई बार हुआ। तब हिरण्यकश्यप के मन में आया कि आज का दिन लगता ठीक नहीं है, दुश्मन का नाम बार बार कानों में पक्षी के द्वारा आ रहा है। वापिस आ गए। पत्नी ने कहा, कयाधु ने पति से, बड़ी जल्दी आके तपस्या करके एक दिन में तपस्या सफल होगी। कदे भी सफल नहीं हुई। क्या हुआ? फिर आ क्यों गए बिना वरदान के? कहते हैं दरअसल मैं जब तपस्या करने बैठा तो वृक्ष के ऊपर एक तोता न जाने कहां से आ गया और मेरे दुश्मन का नाम नारायण 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 बोलने लगा। कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं अपने पति के मुख से जीवन में पहली बार नारायण नाम सुन रही हूं। पत्नी को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि धार्मिक थी। फिर पत्नी के मन में आया, मैं बार बार इनके मुख से कहलवाऊं इसी बहाने से। फिर पत्नी बोली कि तोता नारायण नारायण बोल रहा था। अब 2 बार और सुना दिया पति के कानों में, आवाज पहुंच गई प्रभु के नाम की। हाँ हाँ वो नारायण नारायण बोल रहा था। लो जी 2 बार और निकलवा दिया। फिर कहा कि नहीं आपको वैसे ही लगता होगा, तोता थोड़ी आदमी की तरह बोलता, नहीं स्पष्ट रूप से कह रहा था नारायण नारायण। और 2 बार कहलवा दिया। इसी प्रकार सुबह से शाम तक एक माला पति के मुख से पूरी। और जब रात्रि सोने लगे तब फिर वही चर्चा। मुझको तो कयाधु बोली, मुझको तो बड़ी हैरानगी हो रही इस बात की। बताओ तोता नारायण नारायण कहने लगा। फिर बोली अब मुझको पूरा ढंग से बताओ, पूरी कथा दोबारा बताओ, हुआ क्या? वो किधर से तोता आया, कैसे बोला? फिर वही चर्चा नारायण नारायण। और उसी समय रात्रि, उसी रात्रि को गर्भाधान संस्कार हुआ। और मन में क्या वही गूंज रहा था, नारायण नारायण जो तोता बोल रहा था वही कानों में गूंज रहा है नाम, और वही दोनों के मन में वही नाम बार बार आ रहा है मन में। और उसी समय गर्भाधान संस्कार हुआ। तो प्रथम संस्कार किसके साथ पड़ा? प्रभु के नाम के साथ। वो सारा असर बच्चे के ऊपर हो गया। ये है प्रथम संस्कार की महिमा।